स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल शर्मा क्लासेस। क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 पर आज हम शुरू करने जा रहे हैं काम। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक्सेस आपको ड्रॉ करनी है ऑन अ ग्राफ शीट। बोर्ड पर तो ग्राफ शीट है नहीं, पर इजीली आप ड्रॉ कर पाओगे। आज और समझते हैं क्वेश्चन को। एक्स बर्तनों के शोर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरी बेटी काम कर रही है। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन। सबसे पहले इस पे बात करते हैं। और हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ा था सब क्या क्या है ये। हॉरिजॉन्टली एक्सिस का नाम होता है एक्स एक्सिस। चाहे इसे स्मॉल रख लो, चाहे इसे कैपिटल रख लो, श्रद्धा आपकी है। पर अगर ये स्मॉल रख रहे हो तो ये भी स्मॉल रखना, इसका जस्ट अपोजिट डैश में आएगा। सेम ये वाई एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये वाई डैश होगी और ये भी स्मॉल रखना। अगर ये कैपिटल रखते हो तो सारे ये कैपिटल हो जाएंगे, इतना ध्यान रखोगे। आते हैं, एक्स एक्सिस हो गई हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस होगी वर्टिकल। ऑरिजिन होता है इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दैट इज ओ, यानी 0 0। मार्क पॉइंट -7 to 0। -7 हमारे पास माइनस में देखो x x x x, यहाँ तो 0 है, यहाँ पर -7 और 13, यानी कि जहां तक हमें ड्रॉ करना वो देख लेते हैं 1, क्योंकि हमारी ये साइड माइनस की होती है, ठीक है। यहाँ पे आओ 1 13। एक्स एक्सिस पर आपको ड्रॉ करना है, -7 to 0 ड्रॉ करना है। -7 x हमेशा याद रखना है, पहले x का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो माइनस का 7 ये रहा। यहाँ पर इसने खुद लिखा है x एक्सिस, अगर नहीं भी लिखा होता तो ये अंडरस्टूड होता, क्योंकि यानी y कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो वो x एक्सिस पर ही आएगा। तो ये -7 0 ये रहा, यहाँ पर इसको ये रहा -7 0, ये पॉइंट हो गया। 13 0, यहाँ से चलो x पे पहले 13, और क्योंकि y एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 है तो यही पॉइंट होगा 13 0, ठीक है। आगे आते हैं 0 to -15, यानी अब की बार y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम -15 तक जाएगा, तो ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं y डैश, ठीक है। अब यहाँ पे -15 तक ड्रॉ कर लो, और यहाँ पर जा रहा है y कोऑर्डिनेट हमारा 12 तक, प्लस का है तो y थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है। यहाँ पर इसने एक स्केल लिखा है 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 यूनिट, यानी कि जो बॉक्सेस आपके ग्राफ के बने हुए हैं, ऐसा कुछ होता है ना ग्राफ का शीट, ऐसा कुछ होगा। तो ये जो बॉक्स है, ये जो एक बॉक्स है, ये 1 यूनिट के बराबर है। इट मींस आपको ये वाला कोऑर्डिनेट, अगर जैसे मान लो यही एक्सिस है हमारी, मान लो यही एक्सिस है, तो आपको क्या करना है, ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, फिर आगे 3 4, इस तरह से जो लाइंस बनी हुई है, ये -1 हो गया, तो ये इस तरह से काउंट होता है, ठीक है। अब आते हैं 0 to x कोऑर्डिनेट 0 है, इट मींस y एक्सिस पर होगा। तो जब आपका -15 है तो माइनस की टर्म नीचे आती है, ये रहा आपका 0, -15, ठीक है। सेम 0 to 12 है, यानी x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पे होगा, तो 12 प्लस का है, ये रहा 12, इसको मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे 0, 12। तो ये आपके पॉइंट्स यहाँ ड्रॉ हो चुके हैं। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। रेक्टेंगुलर टेबल है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, और फर्स्ट पार्ट है वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल। आपसे पूछा गया है कि इसका 4th फुट निकाल दो, तो आइए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले 8 9 दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये साइड भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, यानी बेडरूम में उसकी टेबल प्लेस होगी। सबसे पहले 8 9 का है, और हमें पता है x कोऑर्डिनेट है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, तो यानी x एक्सिस पे 8, x एक्सिस पे 8 ये रहा। y एक्सिस पे चलोगे 9 हमारा यहाँ है कहीं, तो देखो इसको जब आप उसमें प्लेस करोगे तब आपको इजी रहेगा ग्राफ पेपर पे। ये मैंने यहाँ पर, जिससे थोड़ा सा लेंथ गड़बड़ ना हो, ये पॉइंट आ गया टेबल का पहला, 8 और 9, ये P मान लिया, P भी है, क्यों मान लो तो 11 और 9 दूसरा कोऑर्डिनेट है, यानी x कोऑर्डिनेट 11 है, ये रहा 11, और y कोऑर्डिनेट 9 है मेरा, जो इंटरसेक्ट करेगा, ये भी 9 ही जा रहा है, तो यहाँ ग्राफ शीट पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। 11 9 हो गया, ये दूसरा पॉइंट, यानी कि ये हो गया 11 9, R कह दो इसको, R भी है, R 1 है ना, चलेगा। x और y पे आता है हमारा 11, फिर से आया 11, अगेन x पे जाएगा, 11 जस्ट लिया था, y पे 7, यानी कि 7 जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये वाला पॉइंट। कोऑर्डिनेट अब आपको समझ में आ गए होंगे, तो 11 और 7 हो गया हमारा QRS, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा, यानी हमारे पास टेबल के 3 फुट हैं, हमें यहाँ पर 4th वन चाहिए। अच्छा एक बात मुझे बताओ, इसने एक हेल्प हमारी की है, रेक्टेंगुलर बोला है, और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, हमें पता है, हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इट मींस
ये एक पैरेलल लाइन जाएगी। पैरेलल लाइन का क्या मतलब हुआ कि कोऑर्डिनेट यहाँ मिलेंगे, रेक्टेंगुलर बनाना है ना, और ये एकदम यहाँ पर आएगा। तो ये जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ये क्या होगा, देखो सबसे पहले एक्स को डिनोट करते हैं ना, एक्स 8 पे है, यहाँ पर हमने 8 ड्रॉ किया, यानी कि इसके सीक्वेंस में ही तो हम गए थे, तो एक्स तो हमारा 8 आ गया। दोबारा समझो, हमने सबसे पहले पैरेलल लाइन इनकी ड्रॉ की और आपस में जहां पर भी वो इंटरसेक्ट किया वो हमारा 4th फुट वाला पॉइंट होगा। तो इसमें क्या होगा, हमें कैसे पता लगेगा कि एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट क्या है, कि सीधा हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स 8 है ना, हमें 8 ही तो हम चल के गए थे ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे, राइट, तो 8 ही यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स और एक्स सेम है 11 11, तो 8 8 सेम रहेगा। आते हैं वाई कोऑर्डिनेट पर, अब ये मत कहना 9 नहीं, यहाँ पे देखो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, अब जब हम यहाँ से गए थे तो 9 था, और जब आप यहाँ से आओगे तो ये क्योंकि यहाँ वाई है सीधी लाइन जा रही है 7 पे, तो ये 7 होगा, यानी कि 8 7। क्लियर हुआ इतना? जब आप ड्रॉ करोगे ना अच्छे से ग्राफ शीट पे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 4th फुट का क्या हुआ है 8 7। इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? आपसे पूछा गया है कि ये जो पूरा स्पॉट यहाँ पर आपने इसको प्लेस किया है टेबल को, क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा प्लेस है रियान के बेडरूम के लिए? तो एक बात मुझे बताओ, देखो यहाँ तो ये डोर है इसके रूम का, करेक्ट, यहाँ पर वार्डरोब हो गया, अलमारी हो गई, ये बाथरूम का उसका दरवाजा हो गया, ये बेड हो गया। अगर मैं इस टेबल को यहाँ प्लेस करती हूँ तो वो बेडरूम के गेट से कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, हिट करेगा, यहाँ प्लेस हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ बाथरूम का गेट है। तो आई होप मेरे अकॉर्डिंग तो ये यस में जा रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं तो विद रीजन अपने वहां पर लिख देना, बट अकॉर्डिंग टू मी यहाँ का आंसर ये जाएगा यस, दिस इज अ गुड स्पॉट, दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। वाई विद रीजन क्या लिखेंगे हम? बिकॉज 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 बेडरूम गेट B1 R1, bathroom gate B1 B2 are not coming between the way of table, because bathroom door B1 B2 and wardrobe and B1 R1 क्या था हमारा गेट are not hitting the location या placement of table। ठीक है, विड्थ बतानी है आपको टेबल की। देखो विड्थ कैसे पता लगेगी, देखो ये होती है लेंथ और ये होती है विड्थ, ठीक है। विड्थ पूछा है उसने सबसे पहले, क्योंकि 8 और 8 यानी x कोऑर्डिनेट सेम है, y डिफर है, तो मैं अगर y के कोऑर्डिनेट से ये वाला y का कोऑर्डिनेट माइनस कर दूं तो मुझे विड्थ पता लग जाएगी। दैट मीन्स विड्थ ऑफ द टेबल, विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल होगा 9 - 7 इक्वल टू यूनिट। ये यूनिट वाला वर्ड जरूर लिख देना, ठीक है। आगे आते हैं लेंथ। अभी बताया लेंथ, क्योंकि यहाँ पर y y कोऑर्डिनेट सेम है तो मैं अगर x वाले में से x माइनस कर दूं तो बात बन जाएगी। अब आप ये मत कहना 8 - 11 नहीं होता है, क्योंकि जब हम डिस्टेंस निकालते हैं, किसी भी चीज की लेंथ निकालते हैं, विड्थ निकालते हैं, तो वो माइनस में कभी नहीं जाती है। 11 - 8 कर देना यहाँ पर फॉर लेंथ, एंड लेंथ ऑफ द टेबल पूरा लिखना 11 - 8 इक्वल 3 यूनिट। आपसे हाइट पूछा गया कि कैन यू इमेजिन द हाइट ऑफ द टेबल, तो आप मुझे बताओ कि 2D मैप में हम 3D चीजें कैसे बता पाएंगे, यानी कि लेंथ, विड्थ, हाइट, ये 3D चीजों में काउंट होती है, 3D आइटम्स में काउंट होती है, 3D ऑब्जेक्ट्स में काउंट होती है, क्योंकि ये पूरा मैप ही आपका 2D है। तो वी कांट कंसिडर द थर्ड वन मेजरमेंट ऑफ हाइट। तो क्या लिखेंगे? नो, वी कांट मेजर MESURE measure the height of table in 2D map of room। ठीक है, अगर ये 3D होता तो हाइट हम पता कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1। हमें पता है B1 B2 हमारे बाथरूम का डोर था, हमारे नहीं रियान के रूम का। ये हिंज वर्ड आया है, इस हिंज का मतलब होता है कि यहां से दरवाजा खुलेगा,
आपके रूम में जब होता है दरवाजा तो ऐसे थोड़ा ना, तो दोनों साइड से ओपन होता है, नहीं ना, दरवाजा ऐसे खुलता है या ऐसे खुलता है, यानी कि दरवाजा या तो ऐसे खुलेगा या ऐसे खुलेगा, राइट। तो वो जो जॉइंट पोर्शन होता है ना, उसे हिंज बोलते हैं। यानी कि हिंज है हमारा B1 पे, तो दरवाजा ऐसे खुलेगा, ठीक है। ओपन इट टू द बेडरूम, इसने खुद बोला है, जब B1 में है तो दरवाजा बेडरूम में खुल रहा है। विल इट हिट द वार्डरोब, क्या ये दरवाजा इसे हिट करेगा? तो अभी देख लेते हैं। हमें एक चीज पता है कि B1, ये जो B1 B2 है, इसकी मेजरमेंट कितनी है? 2 पे है ना ये, नहीं 1.5 था ये। तो B1 B2 बाथरूम, B1 है हमारा 1.50, यहाँ पे लिख लेना चाहें, B1 है हमारा भाई 1.5, और क्योंकि ये y एक्सिस पे है, क्योंकि O पे ओरिजिन आ रहा है ये, तो ये y एक्सिस हुई, y पे x 0 होता है, 1.5 हो गया। B2 क्या है हमारे पास? B2 है हमारे पास y एक्सिस पे x 0 होता है, और 4 ये रहा हमारे पास। तो B1 B2 का बाथरूम का डोर का डिस्टेंस कितना होगा? 0 से 0 तो 0 ही हो गया, राइट। और मैंने खुद ही कहा कि 1.5 माइनस 4 नहीं करना, क्योंकि जो डिस्टेंस और लेंथ विड्थ हाइट कुछ भी वो माइनस में नहीं हुआ करती है। तो 4 माइनस 1.5 जब आप करोगे, मैंने माइनस करके भी बताया था, तो यहाँ आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, में आएगा आपका आंसर। यानी हमारे दरवाजा, ये बाथरूम का जो दरवाजा है उसकी यूनिट कितनी है, लेंथ कितनी है? 2.5 इसकी वो है। अब जब हम यहाँ से इसे दरवाजे को खोलेंगे तो ये हिट करेगा या नहीं, इस बात का डिसाइड करेगा कि यहाँ से यहाँ तक की कितना डिस्टेंस है। अब आप बताओ, जब ये दरवाजा खुलेगा तो 2.5 वर्थ का है, करेक्ट। अब जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो 0 से कदम चलो आगे, 1 2 3, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 3 यूनिट है। यानी OW1 क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस टू वार्डरोब इक्वल है 3 यूनिट। तो अब आप मुझे बताओ, जब ये 3 यूनिट है और दरवाजा है हमारा 2.5, यानी कि ऑलमोस्ट इतना, जब आप इसे दरवाजे को खोलोगे तो इतना बैठे, तो जब हमारा ये 2.5 यूनिट का बैठ रहा है दरवाजा खुलने के बाद, और ये पूरा 3 डिस्टेंस, तो कौन सा बिगर हुआ? 3 बड़ा है ना। सो इट विल नॉट हिट द wardrobe as the bathroom door is not wider than the distance from y axis to wardrobe. Are there any changes you would suggest if the door is made wider? आपको कोई सजेशन देना है कि अगर डोर को वाइड किया जाए तो उसके रिगार्डिंग, तो बिल्कुल देना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि yes, the door should not be more than the length of 3 unit, as it will be the exceed the length of 3 unit, it will hit the wardrobe. ठीक है, यानी कि 2.5 से ज्यादा अगर करना है तो भाई 3 कर दो, लेकिन 3 भी बिल्कुल टच होगा। जैसे अगर यहाँ वार्डरोब है तो जो 3 होगी डिस्टेंस, तो वो ऐसे हिट करेगी ना दरवाजे की, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपका सजेशन सिर्फ इतना है कि इसको 2.5 से ज्यादा मोर देन मत करो भाई, अदरवाइज हिट कर जाएगा। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलना है।